हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का 6, 7, 8 3 दिन प्रैक्टिकल होने वाला है। तो हम इलेक्ट्रीशियन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं। ये सभी लोग एग्ज़ाम में पढ़ के जाइएगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन का बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है, तो सभी लोग पढ़ के जाइएगा। इससे आपको 70% क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए। एमसीबी का पूरा नाम मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसको ये भी कह सकते हो मेन सर्किट ब्रेकर। यह ओवरलोड शॉर्ट सर्किट होने पर सप्लाई को स्वतः बंद कर देता है और वायरिंग उपकरणों की सुरक्षा करता है। ये एमसीबी जो होती है, जैसे कि आपकी मेन लाइन घर में जाती है, मीटर के बाद में एमसीबी लगाई जाती है। ठीक है, तो सब लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। किट कैट फ्यूज़ क्या होता है? किट कैट फ्यूज़ क्या होता है? देखो, किट कैट फ्यूज़ एक रिवायरेबल फ्यूज होता है, जिसमें देखो एक ये शीशे का होता है और इसमें एक वायर क्या होता है, रिवायरेबल फ्यूज होता है। इसमें फ्यूज वायर लगी होती है जो अधिक धारा ओवर करंट आने पर पिघल जाती है और सर्किट सुरक्षित करती है। ठीक है, अगला देखो, फ्यूज और एमसीबी में क्या अंतर है? फ्यूज एक बार यूज होता है, उसके बाद में क्या होता है, अगर वो ब्रेक हो गया तो आपको दूसरा डालना पड़ेगा। एमसीबी अगर ट्रिप हो गई तो आप दोबारा उठा सकते हैं। फ्यूज़ एक बार उड़ने के बाद बदलना पड़ता है ना। एमसीबी ट्रिप होने के बाद रीसेट करके फिर चालू किया जा सकता है। एमसीबी अधिक सुरक्षित और आधुनिक उपकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वन वे स्विच क्या होता है? भाई वन वे स्विच क्या होता है? वन वे स्विच ऐसी युक्ति है जिसमें किसी लोड जैसे बल्ब को केवल एक स्थान से ऑन ऑफ किया जा सकता है। एक स्थान से ऑन ऑफ करने वाली जो तकनीक चल रही है वन वे स्विच कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, 16 एम्पियर सॉकेट का उपयोग कहाँ होता है? 16 एम्पियर सॉकेट का उपयोग हैवी लोड वाले उपकरणों के लिए किया जाता है, जिनका लोड हैवी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आयरन हीटर, गीजर और माइक्रोवेव। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। अगला देखो, अर्थिंग क्या है? भाई मैंने पढ़ाया है अर्थिंग क्या है। जो मशीनों को और जो उसमें वर्कर काम कर रहे होते हैं उनको करंट से बचाने के लिए क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। जो मशीन में करंट फ्लो हो जाता है, में भी जैसे कोई तार अंदर खुल गया या मशीन की बॉडी से टच हो गया तो क्या होगा कि उसमें बॉडी में करंट आने लगेगा। जब करंट आने लगेगा तो अगर कोई इंसान उसको छुएगा मशीन को तो क्या होगा, उसको झटके लगेंगे और वो बेहोश भी हो सकता है और ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए अर्थिंग ज़रूरी होती है, पढ़ लीजिएगा। मैगर क्या है? देखो ये मैगर क्या है। मैगर एक विशेष यंत्र है जिसमें वायर या केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापी जाती है। इसकी रीडिंग सामान्यतः मेगा ओम में होती है। क्या है में? मेगा ओम में होती है। मल्टीमीटर का उपयोग क्या है? मल्टीमीटर का उपयोग क्या है? भाई काफ़ी चीज़ें मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए, करंट मापने के लिए, रेजिस्टेंस मापने के लिए, कंटिन्यूटी मापने के लिए मतलब
काफ़ी चीज़ें, मल्टी मतलब काफ़ी चीज़ें। फेस वायर क्या है? देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेस वायर क्या है। फेस वायर क्या है? फेस वायर वह तार है जिसमें सप्लाई वोल्टेज होती है या लोड तक बिजली पहुंचाते हैं। ये ब्राउन और रेड होते हैं। न्यूट्रल वायर क्या होती है? न्यूट्रल वायर करंट का रिटर्न पाथ प्रदान करती है और सर्किट को पूरा करती है। ये ब्लू या ब्लैक होते हैं। अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? अर्थ वायर का रंग ग्रीन विद येलो स्ट्रिप होती है। कंटिन्यूटी टेस्ट क्या है? कंटिन्यूटी टेस्ट क्या है? इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट यह पता लगाया जाता है कि वायर टूटी हुई है या सही है, या कंटिन्यूटी मिलती है तो सर्किट पूरा हो जाता है। ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है? दो कंडक्टर या कंडक्टर के बीच मिलने वाले प्रतिरोध इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहलाते हैं। इनका मान उतना अधिक होगा, वायरिंग उतनी ही सुरक्षित होगी। DPMCB, डबल पोल MCB। DPMCB मतलब डबल पोल MCB। देखो कभी कभी ये पूछेगा DP का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है? डबल पोल। डबल पोल, ठीक है, कोई दिक्कत? डबल पोल MCB एक साथ फेस और न्यूट्रल दोनों डिस्कनेक्ट करती है। इसका उपयोग सिंगल फेस सप्लाई में किया जाता है। PVC कंड्यूट क्यों उपयोग करते हैं? वायर की सुरक्षा के लिए, नमी से बचाव के लिए, अच्छी दिखावट के लिए, मैकेनिकल डैमेज की सुरक्षा के लिए। जंक्शन बॉक्स का उपयोग क्या है? जंक्शन बॉक्स का उपयोग वायरिंग के कनेक्शन पॉइंट को सुरक्षित रखने और वायर ब्रांचिंग करने के लिए किया जाता है। सॉकेट में कितने टर्मिनल होते हैं? सॉकेट में 3 टर्मिनल होते हैं, फेस, न्यूट्रल, अर्थ। अगला, शॉर्ट सर्किट क्या है? जब फेस और न्यूट्रल सीधे आपस में मिल जाते हैं और रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, तब बहुत अधिक करंट बहती है, इसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ओवरलोड क्या है? जब किसी सर्किट में उसकी निर्धारित क्षमता से अधिक लोड जोड़ दिया जाता है। भाई ओवरलोड क्या होता है? कहते हैं ओवरलोड हो गया तो अधिक करंट बहती है, इसे ओवरलोड कहते हैं। इससे वायर गर्म हो जाती है और MCB ट्रिप हो जाती है। प्रैक्टिकल करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें? जब तुम प्रैक्टिकल करने जाइएगा तो क्या क्या सावधानी रखेंगे? भाई प्रैक्टिकल जब कर रहे हैं तो सप्लाई ऑफ करके वायरिंग करें और सही रेटिंग की MCB और फ्यूज लगाएं। फेज हमेशा स्विच में होकर जाएगा। कनेक्शन को अच्छी तरह से टाइट करें। अगर टाइट नहीं करते हैं तो क्या होता है? वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा और आग लग जाएगी। अर्थिंग सही तरीके से करें। टेस्टिंग के बाद सप्लाई ऑन करें। सुरक्षा उपकरण का उपयोग करें। ठीक है। अगला देखो परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न। MCB का फुल फॉर्म, फ्यूज और MCB में अंतर, मैगर का उपयोग, अर्थिंग क्यों, DPMCB क्या है, फेस, न्यूट्रल और अर्थ का काम क्या है, कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करते हैं, PVC कंड्यूट के साथ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में अंतर, वन वे स्विच क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। तो कल के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू क्लास।